क्लास ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के सेक्शन बी के क्वेश्चंस ड्यूज में है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है जिसका ट्रायंगल राइट यहाँ पर बना है, तो हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होगी। एंगल एट सी, सी एंगल पर राइट ट्रायंगल बना है। सी डी परपेंडिकुलर, इससे सी डी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। ऑल्सो एंगल ए जो दिया हुआ है ये 65 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको निकालना है ए सी डी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। दूसरा है बी सी डी, ये वाला एंगल भी निकालना है। तीसरा है एंगल सी बी डी, ये 3 एंगल निकालने हैं। अब सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम इस वाले एंगल को निकालेंगे। इधर वाला जो एंगल है, इधर का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू, ये दोनों एंगल जो होंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इधर साथ वाला 90 डिग्री का एंगल है, तो ए डी सी ये भी 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो अब ये वाला एंगल सी निकालना आसान है। कैसे निकलेगा? क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी, ये वाला हो गया, प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा और ये लीनियर पेयर से निकला है, क्योंकि ये एक ही लाइन में ये 2 एंगल बने हुए हैं। अब ये यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है 65 डिग्री और ए सी डी निकालना है, और एंगल ए डी सी है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी कितना होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 में 65 को ऐड करने से ये बनता है 155। तो 155 डिग्री इसमें से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आ जाता है। दोनों प्लस में है, तो ये इधर जाकर ये माइनस में चले जाएंगे। तो एंगल ए सी डी निकलेगा 25 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल गया 25 डिग्री। अब ये एंगल सी जो है, कंप्लीट एंगल सी जो है, ये 90 डिग्री का है। तो एंगल डी सी बी कितना होगा? एंगल ए सी बी ये है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है। तो ये वाला निकालना है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी ये आराम से निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री माइनस, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये माइनस ये वाला एंगल, ये निकाला हमने ए सी डी, एंगल ए सी डी ये आ गया है 25 डिग्री का। तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकल गया 65 डिग्री का, और ये वाला एंगल निकल गया 25 डिग्री का। दोनों को ऐड करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हमारे पास सिर्फ ये एंगल बचा है, तो एंगल सी डी बी में ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 65 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल बी। तो ये भी एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। साइड में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। डी सी बी निकाल लिया हमने 65 डिग्री का, और सी डी बी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है ये, प्लस एंगल बी निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल बी निकल जाएगा 180 डिग्री। इसको इसमें प्लस करेंगे तो 155 आता है, इसमें से 155 डिग्री माइनस करेंगे तो एंगल बी आ जाएगा 25 डिग्री। तो एंगल बी कौन सा है? सी बी डी। तो ये वाला एंगल जो है सी बी डी, तो यहाँ पर भी आप सी बी डी लिखेंगे, यहाँ पर भी आप सी बी डी, यहाँ पर भी आप सी बी डी लिखेंगे। तो इस तरीके से तीनों एंगल निकल गए। ये वाला एंगल निकल गया 25 डिग्री का, बी सी डी भी निकल गया 25 डिग्री 65 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी निकल गया 25 डिग्री का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लिए द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहली साइड है 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आता है 5 सेंटीमीटर। अब तीसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो गई। कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर ये इक्वल टू आ रहा है, तो इसलिए ये जो है ट्रायंगल की साइड नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती, क्योंकि ये तभी होगी जब तीसरी साइड जो होगी दोनों साइड के सम से छोटी होगी। यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है, इसलिए ये साइड नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, दोनों 8 आ रहा है। 8 जो है 4 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। तीसरा है 4 और 5, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है। 9 ग्रेटर है 3 सेंटीमीटर से। तब तीनों ही केस में दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कैन बी द, हम कह सकते हैं कि कैन बी द साइड्स, कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर ये साइड बनेगी। इसमें एक इक्वल हो रहा था, बाकी तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब एक ही केस ख़राब हो गया, दो केस अगर ठीक भी होंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर एंड 30 मीटर। ये दो पोल है, एक 15 मीटर का पोल है और एक 30 मीटर का पोल है। स्टैंड अपराइट ऑन ए प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में ये दो पोल खड़े हैं। इफ़ देयर फीट आर 36 मीटर अपार्ट, ये जो इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 36 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम मार्क करेंगे। तो ये भी 36 मीटर होगा, क्योंकि इन दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 36 है, तो ये भी 36 मीटर होगा। और ये 15 मीटर है, तो ये वाली जो साइड है इसको हम मानेंगे ए, बी, सी, डी, और ये हो गया ई। तो डी ई क्या होगा यहाँ पर हम निकालेंगे। सी डी है 30 मीटर, तो डी ई होगा 30 मीटर माइनस 15 मीटर, क्योंकि ये वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ इक्वल होगी, इक्वल टू 15 मीटर। अब देखो ये लग है 36, और ये वाला जो सी ई है वो भी हो गया 15 मीटर। अब निकालना है ये, यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल। तो जहाँ पर राइट एंगल बनता है, जो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो ए सी क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस है। तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर। ए ई स्क्वेयर हो जाएगा 36 का स्क्वायर, और सी ई हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 मीटर का स्क्वायर। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करने से आया 1296 मीटर स्क्वायर, प्लस 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने से आता है 225 मीटर स्क्वायर। अब इसमें दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है 1521 मीटर स्क्वायर।
तो AC स्क्वायर, तो AC कितना निकलेगा? AC निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमाइंडर, 3 6 ज़ा 18, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। दोनों नंबर, ये नंबर जो है 13 के टेबल में आता है। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। पेयर बन गया ये 3 मल्टीप्लाई 13 का पेयर बन रहा है, तो ये हो गया 13 3 ज़ा 39 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो गया 39 का स्क्वायर। ये नंबर है 39 का, 39 मीटर का स्क्वायर, तो AC आ गया 39 मीटर। ये इसकी हाइट पूछी थी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो ये जो टॉप का जो डिस्टेंस हुआ वो निकल गया 39 मीटर। तो आज ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 1 6 एंड 7।